एक खबर पढ़ रहा था। एक चींटी की कीमत 21,000 रुपये। और इन चींटियों का क्या करते हैं तस्कर, क्योंकि चींटियों की भी तस्करी होने लगी है। समझ रहे हैं आप लोग? तो कीनिया में इस वक्त चींटियों की भरमार है। और बारिश के मौसम में गिलगिल नाम के एक छोटे से कस्बे के आसपास हजारों बम्बियों चींटियों के घर से चींटियों के झुंड निकलते हुए देखे जा सकते हैं। यह कस्बा कीनिया की रिफ्ट वैली में है और अब एक बड़े गैर कानूनी धंधे का केंद्र बन गया है। और इस मौसम में नर चींटियों के पंख निकल जा आते हैं और वो रानी चींटी के साथ मिलन के लिए उड़ते हैं। रानी चींटी भी इसी वक्त उड़ती है। और यही वो सही समय होता है जब लोग रानी चींटियों को पकड़ते हैं और तस्करों को बेचते हैं। दुनिया भर में एक बड़ा काला बाजार चल रहा है जहां लोग शौक के तौर पर चींटियों को शीशे के बक्सों में रखते हैं और उन्हें घर बनाते हुए देखते हैं। और सबसे ज़्यादा मांग बड़ी अफ्रीकन हार्वेस्टर रानी चींटी की है। यह बड़ी और लाल रंग की होती है। आमतौर पर ऑनलाइन चलने वाले काले बाजार में एक रानी चींटी की कीमत $220 यानी करीब 21,000 रुपये तक हो सकती है। एक अकेली गर्भवती रानी चींटी पूरी कॉलोनी बना सकती है और कई बरस तक जिंदा रह सकती है। और इसे पार्सल करना भी आसान है क्योंकि एयरपोर्ट के स्कैनर आमतौर पर जीवित जीवों को पकड़ नहीं पाते हैं। अपना नाम न बताने की शर्त पर एक शख्स ने बताया कि पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि यह गैर कानूनी है। यह व्यक्ति पहले बिचौलिए का काम करता था जो विदेशी खरीदारों को चींटी पकड़ने वाले स्थानीय लोगों से मिलाता था। और इन चींटियों का वैज्ञानिक नाम मैसर सेफालोट्स है। ये मूल रूप से पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती हैं और इनकी खासियत यह है कि ये बीज इकट्ठा करती हैं, इसलिए चींटी पालने के शौकीन लोगों में इनकी बड़ी मांग है। और इस शख्स ने बताया कि एक दोस्त ने कहा कि कोई विदेशी व्यक्ति उन रानी चींटियों के लिए अच्छे पैसे दे रहा है जो यहाँ आसानी से मिल जाती हैं। हम सुबह सुबह धूप निकलने से पहले खुले मैदानों के पास बाम्बियाँ ढूंढते थे। विदेशी खुद कभी खेतों में नहीं आते थे, वो शहर में किसी गेस्ट हाउस या गाड़ी में बैठे रहते थे। हम चींटियों को उनकी दी हुई छोटी नलियों या फिर सिरिंज में भरकर उन तक पहुंचाते थे। और आप देखिए कीनिया में इस गैर कानूनी धंधे की असली तस्वीर तब सामने आई जब पिछले साल निवासा के एक गेस्ट हाउस में 5,000 जायंट हार्वेस्टर रानी चींटियां जिंदा पकड़ी गईं। और कीनिया वाइल्ड लाइफ सर्विस के मुताबिक पकड़े गए संदिग्ध बेल्जियम, वियतनाम और कीनिया के थे। ये टेस्ट ट्यूब और सीरेंज में गीली रुई भरकर चींटियां रखते थे और इस तरह हर चींटी 2 महीने तक जिंदा रह सकती थी और इन्हें यूरोप, एशिया ले जाकर बेचने की योजना थी। चींटियों का यह धंधा वैज्ञानिक और अधिकारियों दोनों के लिए हैरानी की बात है। कीनिया में आमतौर पर हाथी दांत गैंडे के सींग की तस्करी जैसे बड़े मामले सामने आते थे, लेकिन चींटियों की तस्करी किसी ने नहीं सोची थी। एंट्स का RS नाम की एक ब्रिटिश दुकान इस चींटी की कई लोगों की ड्रीम स्पीसीज कहती है। फिलहाल रानी चींटियां उनकी दुकान पर उपलब्ध नहीं है। दुकान का कहना है कि इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। कीनिया के जीव विज्ञानी डेनो मार्टिस कीट विशेषज्ञ एंटोमोलॉजिस्ट वे कहते हैं कि मैं खुद भी इस व्यापार की इतनी बड़ी पहुंच देखकर हैरान हूं। कीनिया में करीब 600 तरह की चींटियां पाई जाती हैं, लेकिन वो यह भी समझते हैं कि लोग इन चींटियों की तरफ क्यों खींचते हैं। इनकी रानी फाउंडेस क्वीन कहलाती है। यह 25 मिलीमीटर करीब 1 इंच तक बड़ी हो सकती है और पूरी जिंदगी अंडे देती रहती है। मार्टिन्स कहते हैं कि ये चींटियां की सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प प्रजातियों में से एक है। ये बड़ी कॉलोनी बनाती हैं और इनका व्यवहार देखने लायक होता है और इन्हें पालना आसान है। ये आक्रामक भी नहीं होती हैं। रानी चींटी कई नई चींटियों के साथ मिलन करती हैं। मार्टिस कहते हैं कि उसके बाद नर चींटियों का काम खत्म हो जाता है। उनमें से ज़्यादातर को शिकारी खा लेते हैं या फिर वे मर जाते हैं और इसके बाद रानी चींटी एक छोटी सुरंग खोदती हैं और अंडे देकर अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देती हैं। और इस काम में रानी की मदद करने वाली सभी चींटियां मादा होती हैं और आगे चलकर इनकी संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। कितना? लाखों तक पहुंच जाती है। मार्टिस बताते हैं कि एक कॉलोनी 50 से 70 साल तक की जी सकती है। और केनिया की राजधानी नैरोबी के पास बम्बियाँ ऐसी हैं जिन्हें मैं 40 साल से देख रहा हूँ। यानी रानी भी उतने ही साल जीती है जैसे कि रानी चींटी मरती है, पूरी कॉलोनी बिखर जाती है और बची हुई चींटियाँ कोई दूसरी बम्बी यानी घर ढूंढने लगती हैं। कीनिया के जो किसान चींटियों से परेशान रहते हैं वो यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि कॉलोनी खत्म करनी हो तो रानी को ढूंढना पड़ता है जो बम्बी की गहरी सुरंगों में छिपी रहती है। पूर्व बिचौलियों ने बताया कि बम्बी को थोड़ा हिलाओ तो चींटियां बाहर निकलने लगती हैं। ऐसा करने पर उन्हें पकड़ना आसान होता है।
उन्होंने बताया कि जब मैंने न्यूज में देखा कि लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तब मुझे समझ में आया कि मैं क्या कर रहा था। इसके तुरंत बाद मैंने वह काम छोड़ दिया। पकड़े गए लोगों पर बायो पायरेसी का मुकदमा चला। आसान भाषा में इसका मतलब किसी देश के जीवों या प्राकृतिक संसाधनों की गैर कानूनी चोरी करना है। पकड़े गए लोगों को 12 महीने की जेल या जुर्माने का विकल्प दिया गया। सभी ने करीब 6.5 लाख जुर्माना भरा और विदेशी नागरिक देश छोड़कर चले गए। 2 हफ्ते पहले नैरोबी के जोमो केनाटा एयरपोर्ट पर एक चीनी नागरिक को पकड़ा गया। वह पिछले साल की तस्करी का कथित मास्टरमाइंड था। वह अलग पासपोर्ट की मदद से देश छोड़कर भागा था। उसके पास 2000 रानी चींटियां थीं और जिन्हें टेस्ट ट्यूब और टिश्यू रोल में पैक किया हुआ था। और आप देखते हैं कि झेंग यांग वांग साल 2023 में चीन में चींटियों के व्यापार पर एक रिपोर्ट लिख चुके हैं। वे इस धंधे को बेहद खतरनाक मानते हैं। उनका कहना है कि यह स्थानीय परिस्थिति तंत्र यानी कि इकोसिस्टम को तबाह कर सकता है। बांग सिचुआन विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर वे कहते हैं कि पहले हम खुश थे कि लोग चींटियां पाल रहे हैं। चींटियों को एक पारदर्शी प्लास्टिक बक्से में रखा जाता है और जिसे फार्मिकेरियम कहते हैं। लोग उन्हें सुरंग खोदते हैं, खाना इकट्ठा करते हैं और रानी की रखवाली करते देख सकते हैं। यह काफी रंगीन शौक है और कीड़ों के बारे में जानने का अच्छा तरीका भी है। वे कहते हैं कि लेकिन फिर हमें एहसास हुआ कि रुको, क्या किसी दूसरे देश की प्रजाति को पालना खतरनाक नहीं है? यानी जो चींटी जहाँ की नहीं है उसे वहां लाना पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। शोधकर्ताओं ने 6 महीने तक चीन में ऑनलाइन बिक्री पर नजर की। उन्होंने पाया कि 58,000 से ज्यादा कॉलोनियां बिकी थीं और इनमें से 1/4 से ज्यादा प्रजातियां चीन की नहीं थी, जबकि उन्हें देश में लाना गैर कानूनी है। वांग चेतावनी देते हुए कहते हैं कि यह बात तय है कि अगर यह धंधा इसी तरह बढ़ता रहा तो एक दिन कुछ चींटियां अपने बक्सों से निकल जाएंगी और जंगल में फैल जाएंगी। यह बस बात वक्त की है। बायोलॉजिकल कंजर्वेशन जर्नल में छपी इस स्टडी में बताया गया कि अगर अफ्रीकी हार्वेस्टर चींटी चीन में फैल गई तो क्या होगा। यह दुनिया की सबसे बड़ी बीज संग्रह करने वाली चींटियों में से एक है और दक्षिण पूर्व चीन की अनाज की आधारित खेती को बर्बाद कर सकती हैं। कीनिया में भी पर्यावरण को लेकर चिंता है। मार्टिस कहते हैं हार्वेस्टर चींटियां इकोसिस्टम की नींव है। एक घास और पौधों के बीज इकट्ठा करती हैं, उन्हें फैलाने में भी मदद करती हैं। इस तरह के ये घास के मैदानों को हरा भरा और जीवंत बनाए रखती हैं। कीनिया के वर्ल्ड रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ विज्ञानी मिकोनी बताई भी हैं कि इसी डर की वजह बात करते हैं। वे कहते हैं कि अगर रानी चींटियां बेहिसाब तरीके से पकड़ी जाती रहीं तो पूरी कॉलोनियां खत्म हो जाएंगी और जिससे इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा और जैव विविधता को खतरा होगा। कीनिया में चींटियां कानूनी तरीके से भी इकट्ठा की जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए खास परमिट लेना जो होता है। इसमें स्थानीय समुदाय के साथ मुनाफा साझा करने का समझौता भी करना होता है। KWS के मुताबिक अब तक किसी ने भी ऐसा परमिट नहीं मांगा, जबकि इसके लिए यह भी बताना होता है कि कितनी चींटियां कहां भेजी जाएंगी। और कुछ पर्यावरणविद अब मांग कर रहे हैं कि सभी चींटियों को दुनिया भर के वन्यजीव व्यापार को नियंत्रित करने वाली संधि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल किया जाए। शोधकर्ता सेर्जियो हेनेक्स के बताते हैं कि सच्चाई यह है कि अभी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज में कोई भी चींटी प्रजाति सूचीबद्ध नहीं है। वे कहते हैं जब तक कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि इस पर नजर नहीं रहती और इस व्यापार की असली तस्वीर दुनिया की सरकारों और जनता से छुपी रहेगी। KWS के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कीड़ों की तस्करी अक्सर रिपोर्ट ही नहीं होती है। उनका सुझाव है कि एयरपोर्ट और सीमाओं पर बेहतर जांच उपकरण लगाए जाएं। मार्टिन्स भी मानते हैं कि जितनी चींटियां पकड़ी जाती हैं वे असली व्यापार का बहुत छोटा हिस्सा है। इस धंधे की पूरी तस्वीर अभी सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। पत्रकार चार्ल्स ओनयांग ओब्बो का नजरिया कुछ अलग है। वे कहते हैं कि कीनिया के सामने यह एक बड़ा मौका है जिससे वह अच्छा पैसा कमा सकता है। कीनिया के अखबार के डेली नेशन में उन्होंने लिखा, चींटियां सोने या हीरे जैसी सीमित चीज नहीं है। इन्हें रोजाना हजारों की संख्या में पाला जा सकता है, बावजूद इसे हम चोरी के सामान की तरह देखते हैं। कीनिया की सरकार ने पिछले साल ऐसी नीतियां मंजूर की जो चींटियां सहित वन्यजीव व्यापार को कानूनी और व्यापक रूप से देने की दिशा में है। मोकोनी बताई कहते हैं कि इन नीतियों का मकसद चींटियां जैसी प्रजातियों का टिकाऊ तरीके से व्यापार करना, इससे नौकरियां, आमदनी और स्थानीय समुदायों को रोजी रोटी में मदद होगी। अगर निगरानी सही हो तो हो सकता है कि गिलगिल के रहने वाले किसान एक दिन अपनी फसल के साथ साथ खास बक्सों में रानी चींटियां भी पालने लगें और यह उनकी कमाई का एक अच्छा जरिया बन जाए। लेकिन यह बहस अभी खत्म नहीं हुई। क्या दुनिया भर के शौकीनों को चींटियां बेचना सही है या खतरनाक? इसका जवाब अभी भी बाकी है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं कि चींटियों का भी व्यापार हो रहा है।
चींटियों को भी घर में रखा जाए, लोग शौक के तौर पर इनका उपयोग कर रहे हैं, देख रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? इस पर आपके विचार क्या है? ये आपको बताना चाहिए। धन्यवाद।